So good morning everyone. Today's I am going to start a new topic from our writing skills, that is article writing. तो बच्चे न्यू टॉपिक आपका आर्टिकल राइटिंग, तो उसे हम स्टार्ट करेंगे। आपके राइटिंग स्किल्स जो मैं करवा रही हूँ अभी फ़िलहाल, ये जो आएंगे आपको सारे 8 मार्क्स के ही आएंगे। इसमें से कोई भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके इसमें 5 हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल हो गया, स्पीच हो गया, डिबेट हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, नरेटिव हो गया। तो ये टॉपिक्स आएंगे आपको, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं। तो ये 8 मार्क्स का होगा, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। आपने इसको लिखना है, जो वेटेज होगी 200 से लेके 250 वर्ड्स के बीच में। तो सिर्फ इनमें थोड़ा थोड़ा ही मतलब डिफरेंस है इनके बीच में, जो राइटिंग स्किल्स हैं। डिबेट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें वाई लाइन का यूज़ करना है और ऊपर पहले उसका थोड़ा सा उसके बारे में बताना है, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करनी है, गुड मॉर्निंग किस तरह से विश किया जाएगा वो करनी है। देन उसके बाद हर एक चीज़ को अच्छे से करनी है, ठीक है। कुछ उसके फेवर में जो बोलते हैं वो बोलेंगे, अगर फेवर वाले फेवर के बारे में लिखेंगे, अगर उसके अगेंस्ट हैं तो वो अगेंस्ट के लिखेंगे। लास्ट में कुछ अपने व्यूज़ वगैरह देने हैं, ठीक है, वो देख के तो फिर लास्ट में थैंक यू बोलना है। तो इसमें कुछ जो क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, वो लाइन्स आपने ऐड करनी होती है डिबेट में। उसी तरह से रिपोर्ट का भी मैंने आपको बताया था, रिपोर्ट राइटिंग जो है वह कैसे लिखी जाती है। और आर्टिकल जो है आज का आपका मेन टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल भी सिंपल है, बिल्कुल टोटली सिंपल है आर्टिकल। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे एक पैराग्राफ जो है उसको लिखा जाता है, सेम आर्टिकल भी आपने वैसे ही लिखना है। डिफरेंस क्या है इसके बीच में? डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे वाई लाइन का यूज़ करना है। उसमें जो पैराग्राफ राइटिंग होती है उसमें वाई लाइन का यूज़ नहीं होता, वो नहीं लिखा जाता वाई लाइन। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वाई लाइन का यूज़ किया जाता है। यही डिफरेंस होता है, बाकी वैसे ही इसको भी लिखा जाता है। थोड़ा सा उसमें पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मेट इसका मैं बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको लिखना है। बाकी इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पैराग्राफ राइटिंग में, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। तो राइटिंग एन आर्टिकल्स इज़ एन आर्ट। तो ये एक आर्ट है लिखने का। द डिक्शनरी डिफाइंस एन आर्टिकल्स एज अ पीस ऑफ राइटिंग्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन। एन आर्टिकल्स इज़ एन एक्सप्रेशंस ऑफ वंस थॉट ऑन एन इशू और अ सब्जेक्ट लॉजिकली और कोहेरेंटली रिटन इन अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। अब देखिए इसमें कहा क्या है उन्होंने। आर्टिकल क्या होता है? एक तो ये आर्ट होता है लिखने का, राइटिंग को लिखने का आर्ट है। और दूसरा आर्टिकल जो है कहाँ पे दिया जाता है? प्रिंट मीडिया जो होता है, जैसे न्यूज़पेपर में कोई अपना आर्टिकल दे देगा, कोई मैगज़ीन में अपना आर्टिकल दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में दी जाती हैं, उसमें लिखी जाती हैं, ठीक है, उसमें भेज दिए जाते हैं, वो आगे प्रिंट करते हैं। तो न्यूज़पेपर में भी देते हैं लोग मैगज़ीन में भी देते हैं। तो इसमें वो अपने जो एक पैराग्राफ लेते हैं तो उसको वो क्या करते हैं, आगे डिस्क्राइब करते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है कि जो वाई लाइन है वो आपने यूज़ करनी है। तो वाई लाइन मैंने आपको कल भी बताया था, कल के टॉपिक में डिबेट में, कि वाई लाइन जो है वो क्या होती है। तो वाई लाइन जो होती है, आपने वाई लिख के तो नेम लिखना है। ये आप किस साइड लिखोगे? ये आप सेंटर के राइट साइड जो है वो लिखोगे। तो ये होती है आपकी वाई लाइन। इसमें आपने वाई लाइन ऐड कर देनी है। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं आर्टिकल लिखते टाइम, वो है एक तो आपका जो टाइटल, जो भी आप टाइटल लिख रहे हो, मैंने आपको बाकियों में भी बताया, हमेशा राइटिंग में क्या होता है, जो टाइटल लिखा जाता है वो कैची होना चाहिए, ताकि आपका कोई टाइटल देख के आगे उसको जो है वो पढ़ने की कोशिश करें, मतलब उसका इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो कि ये इसमें लिखा क्या है, क्या चीज़ है जिसका टाइटल इतना अच्छा है। तो हमेशा आप जब भी उसका टाइटल लिखोगे बहुत ही कैचे लिखना, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लिखना। Begins with the striking opening sentences with addresses the readers and gets them interested to the topic। तो जब आप स्टार्ट करोगे थोड़ा सा इंटरेस्ट वो करना है, आपने उनको एड्रेस करना है, जो रीडर्स होंगे उनको थोड़ा सा एड्रेस करना उस चीज़ के बारे में, ताकि उनका क्या होगा, टॉपिक की तरफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़े। प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स फॉर योर आइडियाज, सपोर्टिंग इट विद एविडेंस आर इलेबोरेशंस। आपने क्या करना है, जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, जो भी आप उसके बारे में लिख रहे हो, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, इसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है। तो अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज़ देने हैं, ठीक है। जैसे मैंने डिबेट राइटिंग में बोला कि आपके जो पॉइंट होंगे वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि आप जो अपना कंपिटिटर है, जो उसके अगेंस्ट या फेवर में बोल रहा है, आपका जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगे। आप जो डिबेट दे रहे हो आपकी ज़्यादा इफेक्टिव लगे, तो आपके पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इसी तरह से इसमें भी आपने पॉइंट जो है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग रखने हैं।
नेक्स्ट रहते हैं यूज़ लिंकिंग डिवाइसेस हाउएवर देयरएवर ऑल्दो इवन दो इन ऑर्डर टू। तो इस तरह से लिंकिंग डिवाइसेस जो है वो आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है, इन ऑर्डर टू समझाने के लिए कि कैसे होगा, क्यों होगा, हाउएवर। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है इसमें भी, मतलब एक पैराग्राफ की तरह उसको अफेक्टिव बनाने के लिए आप लोगों ने लिखना है। इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉइंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ दैट फॉलो टू स्ट्रेंथन्स योर आइडिया। तो आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉइंट, कोशिश करनी है कि हर एक पॉइंट आप न्यू जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करो जब भी आप पैराग्राफ को जो है बिगनिंग करते हो ईच पैराग्राफ की, ताकि आपके जो आइडिया है जो आप बताना चाहते हो उसके बारे में वो अच्छा लगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर के बारे में बता रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में आप उसके जो आपको नॉलेज है आप कोशिश करो कि जितनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है आप उसके बारे में बताते जाओ, ठीक है ना, कि ये चीज़ें हैं आजकल ये न्यू डेवलपमेंट हो रही हैं, ठीक है, न्यू जनरेशन जैसे उसकी 5 जनरेशन्स होती हैं, तो इस तरह से आपने उसको बतानी है कि आगे आगे कैसे वो चल रही हैं, कैसे एडवांस मतलब चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। जितना आपको उसके बारे में नॉलेज है ना उतनी आप लोगों ने बतानी है। कोशिश करना कि न्यू मतलब हर एक चीज़ जो है वो दिखे, हर एक न्यू नॉलेज आप रीडर्स को दो। नेक्स्ट कहता है डेवलप योर आइडियाज़ एज मच एज यू कैन टू मेक दैम इंटरेस्टिंग एंड सब्सटेंशियल। तो आपने अपने आइडियाज़ को डेवलप, वही जो चीज़ मैंने अभी बताई है आपको कि आपने क्या करना है, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से लिखना है, कोशिश करनी कि वो चीज़ बहुत ही अच्छी हो ताकि रीडर जो है उसका इंटरेस्ट बने। नेक्स्ट कहते हैं कंक्लूड विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। अपने आप स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो है वो आपने बीच में ऐड करने हैं ताकि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे, नहीं इसमें ये चीज़ है, ये ना हो कि स्टार्टिंग में वो पढ़ के एक दो लाइन आपकी ऐसे ही उसको लगे तो वो उसको छोड़ दे। नहीं, आपने अच्छे से पॉइंट बीच में लिखने हैं, जितना आप उसको अफेक्टिव बना सकते हो उतना आप अफेक्टिव उसको बनाओगे। यूज़ पैसिव वाइस जो है वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है, पैसिव में ही करना है उसको, एक्टिव वॉइस में नहीं लिखना, पैसिव वॉइस में इसको लिखोगे ताकि अच्छा इफेक्ट पड़े जो पढ़ने वाला होता है। अब देखिए इसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहले हेडिंग लिखी जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया है ऊपर हेडिंग लिखनी होती है। ये देखिए जैसे कंप्यूटर एजुकेशन का ही लिख दिया है, उन्होंने कहा हुआ है कि राइट एन आर्टिकल्स फॉर योर स्कूल मैगजीन्स आर कंप्यूटर एजुकेशन इन अबाउट 100 वर्ड्स। यहाँ पे 100 वर्ड्स का दिया हुआ है आपकी गाइड पर, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये 8 मार्क्स का है बेटा, तो आपको ये कितने का करना है, आपको कितने का लिखना है, 200 से 250 वर्ड्स के बीच में। तो इस तरह से टाइटल जो है आपने अच्छे से लिखना है उसको, वो आप लिखोगे। बाय लाइन आपने लिखनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाय, बी बाय लिख के आगे XYZ दिया हुआ है। कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन में नाम जो है वो गिवन होता है, जैसे इसमें नाम नहीं दिया गया, सिर्फ इतना लिखा है आपने आर्टिकल लिखना है किसके ऊपर, फॉर योर स्कूल मैगजीन के लिए और कंप्यूटर एजुकेशन के लिए आपने आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको नाम जो है वो गिवन होता है, ठीक है, नाम दिया जाता है। तो आपने वाई लिख के आप जहाँ पे अगर नाम दिया होगा तो नाम लिखना है, अगर नाम नहीं दिया होगा तो आप XYZ लिख सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, इसके मार्क्स कटेंगे, अदरवाइज आप वाई लाइन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। आर्टिकल में हमेशा वाई लाइन का यूज़ करना है। ये हो गया आपका टाइटल, हो गया वाई लाइन हो गया। उसके बाद आपने इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन देनी है, अ कम्प्रहेंसिव इंट्रोडक्शन टचिंग अपॉन द प्लस एंड माइनस ऑफ द टॉपिक, ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है कि ये कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। एडवांटेजेस हो जैसे होगी, जैसे हम कहेंगे उसके एडवांटेजेस के बारे में बताना, डिसएडवांटेजेस के बारे में, वो चीज़ें आपने बीच में एलाबोरेट करनी है, वो चीज़ें आपने बतानी है कंटेंट में। उसके बाद लास्ट इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर आप कंटेंट लिखोगे कंप्लीट। कंटेंट लिखने के बाद आपने कंक्लूज़न जो है वो देना है। कंक्लूज़न कैसे देना है, एक होप के साथ देना है कि ऐसा हो, अगर हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाए, इस तरह से आपने कंक्लूज़न देना है। चाहे कोई वार्निंग हो गई, जैसे पोल्यूशन से रिलेटेड आपका कोई टॉपिक आ गया है, ठीक है, तो आप उसकी वार्निंग दे सकते हो एंड में कि अगर हमने उसको नहीं रोका, अगर हमने अपने ऊपर लिमिट नहीं लगाई, हमने चीज़ों को नहीं सुधारा, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो वेस्ट करते हैं या पोल्यूशन को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं रोक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये जो वार्निंग हो गई या कोई होप हो गया, ये आप लोगों ने लास्ट में देना है। तो सिंपल आर्टिकल राइटिंग में क्या है, आप लोगों ने सेम पैराग्राफ की तरह ही होता है, सिर्फ आप क्या करोगे इसमें वाई लाइन का यूज़ करोगे। कहाँ पर, सेंटर के राइट साइड पर। ऊपर लिखना है आपने टाइटल, जब आपने टाइटल लिख दिया, सबसे पहले टाइटल लिखना है, जो भी होगा, जो भी आपको टॉपिक गिवन होगा
वो आपने लिखना है। उसके बाद राइट साइड पे आपने बाई लाइन लिखना है। बाई लाइन लिखने के बाद फिर आप थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करोगे कि टॉपिक आपका है क्या, वो आप इंट्रोड्यूस करोगे। जब इंट्रोड्यूस कर दिया फिर उसके बीच में आप उसको अच्छे से उसको डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करोगे। अगर पोल्यूशन से रिलेटेड है उसकी कुछ मतलब डिसएडवांटेज ही होंगी, उसका नुकसान ही होगा ना, कुछ टाइप्स भी होंगी पोल्यूशन की। आप टाइप्स लिख सकते हो कि पोल्यूशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है। उसको बढ़ाने के लिए आपको 200 से 250 वर्ड्स के बीच में लिखना है। तो ये थोड़ी ना आप सिंपल पोल्यूशन के बारे में लिख सकते हो। उसकी टाइप्स बताओ, थोड़ा थोड़ा टाइप्स जो है उसको इलेबोरेट करो, ठीक है ना, उसको डिस्क्राइब करो कि ये जो टाइप होती है। फिर वो चीज़ें बताओ, काजेज़ बताओ कि क्या काजेज़ हैं, ये सारी चीज़ें बताओ आप बीच में, ताकि आपका जो भी टॉपिक है, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो। और लास्ट में अगर पोल्यूशन से रिलेटेड है तो आप वार्निंग उसके दे सकते हो कि इससे अगर हम नहीं रोकेंगे तो इससे ये नुकसान हो सकता है। इस तरह से आप लोगों ने उसको कंप्लीट करना है। ये हो गया आपका आर्टिकल राइटिंग। तो ये बेटा बिल्कुल सिंपल होता है आर्टिकल राइटिंग, इसमें इतना आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की। सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए कि आपने इसमें थोड़े से पॉइंट जो है वो आपके थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए कंप्यूटर एजुकेशन की, तो इसका हम पढ़ लेते हैं। पहले कंप्यूटर एजुकेशन दिया हुआ है, आपको टाइटल लिखना है। बाय लाइन इसका दिया हुआ है XYZ, और उसके बाद आगे इन्होंने कहा हुआ है Computer is becoming a significant tools in our modern life. It has become an essential items for us as we need food for our life. तो देखो आगे उन्होंने क्या कहा कि कंप्यूटर जो है आजकल हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई हुई है, मॉडर्न लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई हुई है। इट हैज़ बिकम एन असेंशियल, ये हमारे लिए असेंशियल हो चुका हुआ है, इतना असेंशियल हो चुका है जैसे हमारे लिए फूड होता है। हो गया ना, क्योंकि कंप्यूटर कितना ज़्यादा हमारे लिए मतलब हो गया कि उसके बिना हम सोचते हैं नहीं नहीं ये काम तो हम कंप्यूटर पर ही करेंगे, उसके बिना कोई काम होता भी नहीं है बेटा आजकल के जैसा हुआ ना ट्रेंड, तो हमें करना ही पड़ता है उसका यूज़। तो कहते हैं इस तरह से हमारे लिए ज़रूरी हो चुका है जैसे क्या हो गया हुआ फूड हो गया है। देन कहते हैं देयर इज़ हार्डली एनी फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन विच कंप्यूटर्स कैन नॉट हेल्प अस। They are helping man in a fantastic range of field: agriculture, industry, scientific research, machine designs, banks, aviation, space research, medicals, diagnosis, traffic controls and art and literature। देखिए यहाँ पे हमें उसके बारे में बता रहा है कि देखो बच्चा यहाँ पे कैसे हमें नॉलेज दे रहा है कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में कि क्या क्या हमने लिखना है। तो कहते हैं कि ये क्या होगा, ऐसी कोई फील्ड नहीं, हार्डली कोई ऐसी फील्ड होगी जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता। हमें ये हर एक फील्ड में ज़रूरी है, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो। उसके बाद देखो कैसे वो इलेबोरेट कर रहा है कि एक चीज़ को वो बता रहा है हमें कि कंप्यूटर है हमें कौन कौन सी फील्ड के लिए ज़रूरी है। जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंटिफिक हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, मशीन डिज़ाइनिंग हो गया, बैंक्स में हो गया उसमें भी है, एविएशन जो है उसमें भी ज़रूरी है, स्पेस रिसर्च के लिए, मेडिकल में, ट्रैफिक में, आर्ट, लिटरेचर, हर एक जगह पर कंप्यूटर जो है हमें उसकी क्या है, नीड है। देखो ये उसने इंट्रोडक्शन इसकी दे दी, कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन दे दी। सबसे पहले टाइटल लिखा, वाई लाइन लिखी, थोड़ी सी उसने इंट्रोडक्शन हमें दे दी कि कंप्यूटर जो है वो हमारी लाइफ में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और कौन कौन सी फील्ड में ये चलता है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट लिखोगे, इसको डिस्क्राइब करोगे, तो इसको आप अच्छे से करना। अगर चाहे इसमें आपको कम ही दिया गया है बट आप उसमें बहुत कुछ लिखना, ठीक है। उसकी जनरेशन के बारे में भी आप लिख सकते हो, बहुत कुछ अच्छे से इवेपोरेट उसको कर सकते हो, सॉरी इलेबोरेट कर सकते हो। Computers have become indispensables in industries and business. They have been installed in business houses, office factories, hospitals, banks, petrol pump, railway station, etc., and have taken the drudgery out of the lives of the clerical staff. Modern medical diagnosing has become more accurate, precise, and fast with the help of their computers. They help us in the field of communications and forecasting of weathers. Agriculture is vastly benefited by the use of the computer. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है हमें। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में उसने हमें क्या बताया कि हमें इस फील्ड में जो कंप्यूटर है उसकी हमें नीड होती है, हम उसके बिना काम नहीं कर सकते, कंप्यूटर हर एक फील्ड में ज़रूरी है। आगे इन फील्ड्स को इवेपोरेट किया है, सॉरी इलेबोरेट किया है, मतलब डिस्क्राइब किया है इन फील्ड्स को। कौन कौन सी, जैसे उसने बताया कि हमें जो बैंक में हमें कहाँ पर इसकी नीड होती है। उसके बाद अगर हम उसमें है मेडिकल है तो मेडिकल में हमें कहाँ पर एक एक्यूरेट मतलब करने के लिए हमें वहाँ से कि हमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिल सके। उसके बाद हमें आगे कम्युनिकेशन में, ठीक है,
और फॉरकास्टिंग वेदर के लिए, फॉरकास्टिंग ऑफ वेदर, वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ये बेनिफिटेड है। आप लोग इसमें और भी ज़्यादा लिख सकते हो, ये तो इन्होंने थोड़ा हमें बताया हुआ ना, आप इसमें लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, उसके बाद मेडिकल में इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वेदर के लिए, फॉरकास्टिंग के लिए इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, आपको उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। जितना आप उसको डिस्क्राइब करोगे उतना ही आपका इफेक्टिव होगा, आप उसको कर सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वो चीज़ें आपने सेकेंड पैराग्राफ में लिख देनी है। नेक्स्ट उसके बाद आपका आ गया थर्ड, कहते हैं फ्रॉम अ हम्बल बिगनिंग ऑफ अ डिके एगो द इंडियन कंप्यूटर्स इंडस्ट्री हैज़ gone a long way, thus computer education has become very important. The world is on the threshold of a computer revolutions and its applications in various fields in bound to bring about an industrial and agriculture revolutions in our country। तो यहाँ पे उसने कुछ अपने व्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं कि कंप्यूटर हमारे यहाँ पे आया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस हुई है, एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस हुई है, कुछ उसने उसके बारे में हमें बताया, जैसे होता है ना कि एडवांटेज उसकी बता रहे कि क्या क्या हमें उसके फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ें ये बताता हुआ फिर लास्ट में वो उसको ख़त्म कर रहा है। तो इस तरह से बच्चे आप लोगों ने भी क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग को भी आपने इसी तरह से करना है। सिर्फ क्या करोगे, ऊपर आपने टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद बाय लाइन जो है उसको जरूर लिखना। बाय लाइन में क्या होता है, आपने अपना नेम देना होता है। अगर आपको नाम गिवन है तो वही दोगे, अगर आपको नाम नहीं गिवन तो आप XYZ ले जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो वाई लाइन कैसे लिखी जाती है, आपने वाई लिखना है, वो भी कहाँ पे, जो सेंटर है आपका टाइटल उसके राइट साइड पर वाई लिख के उसके बाद आप लोगों ने नाम लिखना है। वो हो गया। उसके बाद आप स्टार्टिंग जब पैराग्राफ करोगे थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, वो करना है आपने। तो लास्ट में थोड़ा सा उसके बारे में बता देना कि क्या मतलब हमें फ़ायदा दे रहा है, क्या नुकसान दे रहा है, अगर कोई वार्निंग है तो वार्निंग दे रहा है, अगर कोई होप होगी तो वो आप होप लिख देंगे, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप लोग इसके बारे में बता सकते हो। तो ये है आपका टॉपिक आर्टिकल राइटिंग। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि आर्टिकल जो है वो किस तरह से उसको हमने लिखना है। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।